क्या आप लोगों को कोई आइडिया है कि कर्नाटका में कांग्रेस की इस बम्पर जीत के अननोन हीरो कौन है? आपने इनकी कोई तस्वीर कहीं नहीं देखी होगी, शायद इनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये वही शख्स हैं जो बीजेपी के साथ भी जुड़े रहे थे। बीजेपी के काफी कैंपेन्स इन्होंने स्टार्ट किए थे और कर्नाटका में बीजेपी को पिछली बार इतनी अच्छी सीटें दिलवाने वाले भी यही शख्स थे। इनका नाम है सुनील कोलुगुलु। बेल्लारी से ये आते हैं। चेन्नई में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, यूएस में भी पढ़कर आए हैं। एक पूरी टीम चलाते हैं जिसमें कि एक्स IITians, IIMs की कम से कम 100 लोग होंगे जो एक एक करके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर सर्वे करते हैं। जो जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जिस लीडर की, उन लोगों को भी पता नहीं चलता है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, इनके सर्वे में क्या हुआ, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है और उसी के आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है एक ऐसी पार्टी के लिए जिसे लगातार देश का मीडिया, कई सारे ऐसे लिबरल्स भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर कांग्रेस कहां है, कांग्रेस बाहर क्यों नहीं निकलती, कांग्रेस क्या कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस इतनी मशगूल हो गई थी कि एक्चुअली इलेक्शंस को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए उसके बारे में पहले नहीं सोच रही थी और अब वो समझ गई है कि सिर्फ आइडियोलॉजिकली नहीं बल्कि इलेक्टोरली भी आपको अपने चुनाव जाके लड़ने पड़ते हैं और उसको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कैंपेन्स मैनेज किए जाते हैं और किस तरह से किन मुद्दों पर मैनेज किए जाने चाहिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी, ये एक बहुत बड़ा मंत्र होता है किसी भी चुनाव को जीतने में। सुनील कोलुगुलु के बारे में जो लोग बता रहे हैं, आप किसी से भी पूछने की कोशिश करेंगे उनको उनका चेहरा नहीं पता होगा, वो उनसे मिले नहीं होंगे, कांग्रेस के कितने लोग शायद उनसे नहीं मिले होंगे, लेकिन इनको कौन ढूंढ कर लाया? राहुल गांधी। राहुल गांधी, एक दिन ऐसा हुआ कि सुनील कोलुगुलु को अपने कर्नाटका के जितने सीनियर लीडर्स थे, जिसमें कि DK शिव कुमार, सिद्धरामैया, इन सबको उन्होंने दिल्ली अचानक से बुलाया और कहा एक इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग है, इसके लिए आप लोग आइए। किसी को नहीं पता था कि किस लिए बुलाया गया है। जब दिल्ली में बुलाया गया उन्हें, तो अपने घर के लॉन में 30 मिनट बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये सुनील कोलुगुलु है और अब ये कर्नाटका के इलेक्शन मैनेज करेंगे। जाहिर सी बात है, जब भी कभी इस तरह की बात आती है तो जितने सीनियर लीडर्स हैं उनको अपनी ईगो पे भी ले लेते हैं, उनको अच्छा भी नहीं लगता और इसी तरह की एक सिचुएशन उस वक्त वहां पे अराइज हुई थी। लेकिन आज अगर आप उन्हीं सबसे पलटकर पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सुनील कोलुगुलु का इनके साथ आना, जुड़ना कितना पॉजिटिव इंपैक्ट कांग्रेस के लिए लेकर आया। अब इन्होंने किया क्या? ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर डोर टू डोर जमीन पर इनके लोग जाकर सर्वेस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे 5 गारंटी है, कहा जा रहा है कि ये 5 गारंटी की बात भी सुनील कोलुगुलु का ही आइडिया था। पेसीएम, आपको पता है पेसीएम का कैंपेन जो कितना बेनिफिशियल कांग्रेस के लिए रहा और साथ ही 40% सरकारा का एक मुहिम चलाने में कामयाबी देने वाला पेसीएम का ये कैंपेन था। वो किसका आइडिया था? सुनील कोलुगुलु का। मतलब 2022 यानी 1 साल पहले ही मिड में ये कैंपेन सामने आ गया था पेसीएम के नाम से, जो बहुत ही एकदम मुंह पर भी बैठ रहा था। जैसे पेटीएम होता उसी की तर्ज पर उन्होंने पेसीएम बनाया था। एक QR कोड था जिसमें कि बसवराज बोम्मई की तस्वीर थी और उससे उन्होंने 40% सरकारा की जो बात वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, कमीशन वाली सरकार, वो घर घर तक पहुंचाने में कामयाब रह गए। तब तक तो बीजेपी इस पूरे इलेक्शन में कूदी भी नहीं थी कि जब उन्होंने पेसीएम और 40% कमीशन की बात लोगों तक पहुंचा दी, घर घर तक पहुंचा दी। उनका मानना है कि नैरेटिव बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नैरेटिव आप कैसे तय करेंगे, रूरल एरियाज में भी जाकर आप नैरेटिव कैसे बनाएंगे। तो जो पेसीएम वाली बात थी, ये घर घर तक जाकर रूरल एरियाज में भी लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे कि ये भ्रष्ट सरकार है, 40% का कमीशन ले रही है और इस सरकार को क्यों हटाना जरूरी है। जब तक कि बीजेपी कूदती इलेक्शन में, तब तक तो ये बात घर घर तक पहुंच चुकी थी। क्या आपने नहीं सुना था? मैंने भी आपको कितनी बार ये बात बोली कि ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस ने बनाया है, जबकि आपको ये लोगों की जुबान पर सुनने को मिल रहा है। तो अगर कोई ऐसा एक कैंपेन है या कोई एक ऐसा आरोप है जो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर लगाती है और वही आरोप आपको जनता के मुंह से सुनाई देने लग जाए, इसका मतलब ही यही है कि वो वहां तक पहुंच गया है, वो असर कर चुका है जो कि उसको करना था।
और ये पेसीएम के कैंपेन का ये फायदा हुआ था, जिससे एक नैरेटिव सबसे पहले ये बनाने की कोशिश हुई, पता चला, सबको पता चल सका, जो वो 40% कमीशन की सरकार की बात कर रहे थे वो घर घर तक इस बात को पहुंचा सके। उसके बाद जो सर्वे होता है, किस कैंडिडेट को पसंद किया जाएगा, क्या इनके मुद्दे हैं, क्या इनको चाहिए, उसके आधार पर कांग्रेस की टिकट्स बांटी गई। तो यानी ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा है। ऐसे ही नहीं कि अपने अपने लोगों को, आप जो पहले एक तरीका होता था कि अपने लोगों को, जो आपको पसंद है, जो आपकी बहुत चापलूसी करता है, जो शायद पार्टी में अब ज्यादा पैसा फूंक सकता है, उन लोगों को आप टिकट्स दे दिया करते थे। नहीं, कौन विनिंग कैंडिडेट होगा इसको इंश्योर करते हुए उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है ऐसी स्ट्रैटेजीज अपना के। आपको याद होगा कि जब बीजेपी में, एक तो बीजेपी की जो अपनी लिस्ट थी कैंडिडेट्स की, वो बहुत बाद में आई थी, और जब वो बाद में आई भी थी उसके बाद कितना रोष का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था, और उसके बाद कई सारे रेजिग्नेशंस भी और कई सारी अंदरूनी उन लोगों की कलह भी मच गए थे। तो यही होता है उसमें। लेकिन यहां पर सब लोगों ने मिलकर काम किया। मैंने भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की कांग्रेस में, जो कि लगे हुए थे कर्नाटक के इलेक्शन को मैनेज करने में, सोशल मीडिया, तो हर विंग ने अपना अपना काम किया। तो उसमें वो लोग कहते हैं कि सुनील कोलुगुलू से तो शायद किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, वो शायद बहुत ही हाई लेवल पे जो सीनियर लीडर्स के साथ उनकी जो मीटिंग होती होगी वो होती होगी। हम लोगों तक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन आती थी, और हम लोगों तक तो सिर्फ क्या करना है ये डायरेक्शंस आती थी, और जो उनकी डायरेक्शंस आती थी हम लोगों तक पहुंचती थी, वो हम लोग आगे उसको मैनेज करते थे। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि जैसे ही आपने देखा होगा, जब नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई थी इलेक्शंस में, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन में आ जाता है तो वो उसका रुख पलट सकते हैं। अपने कई सारे ऐसे बयानों का वो इस्तेमाल करते हैं जहां पर शायद वो दूसरी पार्टी को बैकफुट पर ले आए, ऐसी कोशिश करते हैं। वही नैरेटिव बिल्डिंग बहुत लोगों ने, इवन गोदी मीडिया के जरिए बनाने की कोशिश की गई थी कि जब उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर किया था, और ये टेंशन सब लोगों में होने लग गई थी कांग्रेस के अंदर भी कि क्या इसका इस्तेमाल और इसका इम्पैक्ट बहुत खराब ग्राउंड पे होगा, जो हमारे लिए अभी तक बहुत फेवरेबल पोजीशन थी, क्या उसका कुछ नेगेटिव असर होगा। उसमें एक एमएलए ने इंडिया टुडे को बताया कि जब उनसे ये बात की गई कि बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी जो है, वो बहुत ज्यादा इस बजरंग बली के इशू को भुना रहे हैं, और इसकी वजह से हम लोगों को शायद दिक्कत होगी, हमें भी कुछ अग्रेसिवली, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो सुनील कोलुगुलू वॉज वेरी काम, और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो जो करने की जरूरत भी है वो हम लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, इट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। लेकिन ज्यादा उसका कोई इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से देखने पर कि कोई भी वोट्स उनके इन बयानों के बाद उनके फेवर में कहीं कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक रिलीजन को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी और उनको कंसोलिडेट कराने की कोशिश की थी अपने लिए। तो वो कंसोलिडेशन वो उस वक्त होते हुए नहीं देख रहे थे, जहां पर बल्कि आप लोगों को और सब लोगों को टेलीविजन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये जताने की कोशिश की जा रही थी कि जी नरेंद्र मोदी के ये बयान के बाद तो पता नहीं इलेक्शन कहां पलट गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सुनील कोलुगुलू की उम्र 40 साल है, और इन्होंने कांग्रेस का मिशन कर्नाटका सक्सेसफुली आगे चलाया बाय कमिंग अप विद इनोवेटिव कैंपेन स्ट्रैटेजीज। कैंपेन को कैसे स्ट्रैटेजाइज किया जाए वो उन्होंने तय किया, एंड वाज इन्फ्लुएंशियल इन द कांग्रेस चूजिंग इट्स कैंडिडेट्स। तो सबसे अच्छी बात यह भी हुई थी कि जो ये काम कर रहे थे उसमें जो लोकल लीडर्स हैं, जो कि कर्नाटका की कांग्रेस है, वहां से किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं थी। उन्हें अपना काम करने दिया जा रहा था, जो उनकी पैरेलली उनकी टीम काम कर रही थी, विद व्हाटएवर इनपुट्स जो हेल्प कर सकते हैं कांग्रेस को, पार्टी को, वो उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहे थे, और फिर उनके ऊपर अमल करना का काम कांग्रेस पार्टी का था। तो स्ट्रैटेजी भी जरूरी होती है इलेक्शन को लड़ने के लिए। ये सबको अच्छा नहीं लगता है जानना कि हम शायद वो स्ट्रैटेजी नहीं तैयार कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ मिलकर जो टीम वर्क हुआ उसने कितने अच्छे फ्रूटफुल नतीजे दिए हैं वो आप समझ सकते हैं। और ये सब बैकडोर से काम होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। जो आपको सब कुछ स्क्रीन पर दिखाई देता है, सब कुछ वो नहीं होता है, पीछे से काम होते हैं। और इलेक्शन को जिताने में किसी भी पार्टी के लिए कोई चाहे अपने आप को कितना बड़ा आपके सामने दिखाने की कोशिश करे, उन्हें किसी ना किसी तरह की गारंटी, स्कीम्स, पॉलिसीज की जरूरत पड़ती ही है। जब तक वो नहीं होगा तब तक कितना भी ऊपर सुपरफिशियली आपको 10 तरह के पोलराइजेशन वाली बातें आपके सामने बोल दे, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से कोई इलेक्शन नहीं जीतता है। तो आपको वो काम तो दिखाना पड़ता है। और ये राहुल गांधी का एक बड़ा फैसला था, और एक बहुत अच्छा फैसला था, जिसकी वजह से कर्नाटका के कांग्रेस को उन्होंने आज जिस जीत के मंच तक आपके सामने लाया है, और जिसकी वजह से भाजपा मुक्त दक्षिण भारत कर दिया है, वो आप
उसका क्रेडिट राहुल गांधी को दीजिए, और जिस शख्स को लेकर आए वो कितना सही था ये आप समझ सकते हैं। और मेरी जानकारी के हिसाब से आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, उसमें मध्य प्रदेश के लिए सुनील कुनागुलू को ऑलरेडी जिम्मेदारी दी जा चुकी है, ऑलरेडी वो उस पर लग चुके हैं, और आने वाले समय में उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा। साक्षी जोशी को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, साथ ही इंस्टाग्राम हैंडल भी है हमारा। जितने लिंक्स हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इनको शेयर करना ना भूलें। सत्यमेव जयते।